हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने उत्पादन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन के साधन, जिसकी सहायता से उत्पादन किया जाता है उसे हम उत्पादन के साधन कहते हैं। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन, पांचवा साहस। ये 5 साधन ही है उत्पादन। किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए 5 साधन की आवश्यकता पड़ती है और परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आता है कि उत्पादन के कितने साधन हैं, या उत्पादन के 2 साधन लिखिए, या इसमें से कौन सक्रिय साधन है, इसमें से कौन निष्क्रिय साधन है। हम अगले इसका हर जो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस है, इसका अलग अलग चैप्टर है, तो वहाँ हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हम थोड़ा संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। पहला, भूमि क्या है? उत्पत्ति का या उत्पादन का जो पहला साधन है वह भूमि है। भूमि की परिभाषा अर्थशास्त्र में एक अलग होता है। भूमि का अर्थ प्रकृति द्वारा दिए गए निःशुल्क उपहारों को हम भूमि कहते हैं। जैसे पर्वत, पहाड़, प्रकाश आदि जो भी प्रकृति ने हमको निःशुल्क दिया है, गॉड गिफ्टेड दिया है, उसको हम क्या कहेंगे? ये भूमि होता है। भूमि को इंग्लिश में लैंड बोलते हैं, LAND। दूसरा है श्रम। श्रम का अर्थ होता है, श्रम का अर्थ शारीरिक तथा मानसिक प्रयत्न होता है जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है। व्यक्ति चाहे शारीरिक प्रयत्न करता है या मानसिक प्रयत्न, यदि उसके द्वारा धन प्राप्त होता है तो उसे हम श्रम कहेंगे। जैसे रिक्शा चालक द्वारा पैसा प्राप्त करना एक तरह शारीरिक प्रयत्न है, अध्यापक द्वारा, डॉक्टर द्वारा पढ़ाना मानसिक प्रयत्न है, और इसके बदले में क्या मिलता है? धन मिलता है, तो हम इसे श्रम कहेंगे। लेकिन वही यदि घर में यदि माँ बहन द्वारा काम किया जाता है तो हम उसको श्रम नहीं मानते, क्योंकि घर में किया गया कार्य में पैसा नहीं मिलता। तीसरा है पूंजी। उत्पादन का तीसरा साधन है पूंजी। पूंजी का अर्थ होता है धन का वह भाग जिससे और अधिक धन उत्पन्न करते हैं, या इस तरह हम समझ सकते हैं, यदि जिस मुद्रा का उपयोग या जिस धन का उपयोग उत्पादन कार्य में लगा होता है उसे हम पूंजी कहते हैं। पूंजी के बारे में हम अगले चैप्टर में इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चौथा है संगठन। संगठन को इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। संगठन उत्पादन का एक ऐसा साधन है जो उत्पादन के अन्य साधनों को, शेष साधनों को एक विशेष अनुपात में प्रयोग करता है। कि भूमि का प्रयोग कहाँ करेंगे, श्रम का प्रयोग कैसे करेंगे, पूंजी का प्रयोग कैसे करेंगे। तो उत्पादन का जो संगठन साधन है बहुत महत्वपूर्ण साधन है। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है, संगठन का कार्य, उसे हम संगठन कर्ता कहते हैं। पांचवा है साहस या उद्यम। उत्पादन कार्य जो व्यक्ति उत्पादन कार्य शुरू करता है या उत्पादन कार्य शुरू करने की रिस्क लेता है, जिस व्यक्ति के अंदर यह गुण होता है उत्पादन कार्य शुरू करने की, उसे हम साहस कहते हैं। इसे इंग्लिश में इंटरप्राइज कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर यह गुण होता है उत्पादन कार्य शुरू करने का गुण, रिस्क लेने का गुण, उसे हम साहसी या उद्यमी कहते हैं। तो क्यों यह साहसी, क्यों गुण कहते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति जब उत्पादन कार्य शुरू करता है तो यह पहले से पता नहीं होता है कि उत्पादन कार्य हमारा सफल होगा या असफल होगा, तो एक रिस्क होता है। कभी कभी हम अखबारों में, पेपर में सुनते हैं कि फला व्यापारी, फला उत्पादक व्यापार में घाटा होने से आत्महत्या कर लिया। यानी एक रिस्क है उत्पादन कार्य शुरू करना। उत्पादन कार्य सफल भी हो सकता है और उत्पादन कार्य